Hi everyone, I am your Gulab sir from Admerit classes तरैया। आज के वीडियो में हम लोग संधि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि ऑप्शनल है। एक प्रश्न के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये प्रश्न जो होंगे बिहार बोर्ड के 12th क्लास के आधार पर तैयार किए गए हैं। कुछ प्रश्नों को डिस्कशन हम लोग करेंगे, देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या है। शब्द और ऑप्शन, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों आपको लिख के दिखाएंगे। दुस्साहस, दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा। दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा। आइए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। जब भी ऑप्शन दे दे तो आपका हाथ बांध देता है, आप अपने मन से नहीं लिख सकते, उसी में से आपको चुनना है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है दुहजोर साहस, दुहजोर साहस। दूसरा ऑप्शन दिया है दूसजोर साहस, दूसजोर साहस। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दूरजोर साहस, दूरजोर साहस। और चौथा ऑप्शन आपका है दुस्साजोर साहस, दुस्साजोर साहस। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। तो यहां पर जो शब्द दिया हुआ है वो है दुस्साहस, है ना। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का नियम होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप समझ गए कि विसर्ग संधि का उदाहरण है तो इजीली आप 10 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि इसमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें विसर्ग संधि होता है, उसमें धन चिन्ह के पहले विसर्ग जरूर लगा रहता है। ऐसे ऐसे पहचानना है विसर्ग संधि। इस तरह का अगर विच्छेद करके दिया है तो वो विसर्ग संधि का होता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि किसमें विसर्ग संधि दिया हुआ है। तो यहाँ पर विसर्ग नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये तीनों में से कोई हमारा ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये 1 नंबर दुहजोर साहस, दुहजोर साहस। समझ आया। पहचानने का तरीका यही है कि विसर्ग लगा होगा, विच्छेद करके अगर दिया है तो विसर्ग संधि वही होगा जो धन चिन्ह के पहले विसर्ग रखेगा अपने पास। तो यहाँ पर देख लीजिए चारों ऑप्शन में किस में है, तो इसी में है दुहजोर साहस। और भी ऑप्शन अगर विसर्ग संधि का होता तो हम आगे नियम पर डिस्कशन करते, लेकिन यहाँ पर तो सीधे दिख रहा है कि विसर्ग संधि का एक ही है, तो यही होगा। क्योंकि ये जो दुस्साहस शब्द है ये विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द है। समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दूसरा प्रश्न हमारा है हताहत, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 12th क्लास के बच्चे जो हिंदी है जिनका, ध्यान देंगे, व्याकरण का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि विच्छेद, है ना। तो ये प्रश्न है हमारा कि हताहत, ऑप्शन में दिया हुआ है हत जोर हत। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है हता जोर हत, हता जोर हत। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हत जोर आहत। सुनिएगा ध्यान से, हत जोर आहत। चौथा प्रश्न है हताह जोर आहत। ऑप्शन जो दिया हुआ है हताह जोर त। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ हताहत है, तो हताहत शब्द को अगर देखते हैं तो इसमें गौर से अगर पढ़ेंगे तो हताहत, हताहत आ, अगर आप पॉज करते हैं तो आ शब्द आपको सुनाई देगा, आ की ध्वनि सुनाई देती है। और जहां भी आ की ध्वनि सुनाई दे वो समझ जाएंगे हम लोग कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि। तो ये आ बना हुआ है यहाँ पे, दोनों पदों के बीच में जो ध्वनि हमारी बनी हुई है वो है आ। तो आ बनता है अ और अ के मिलने से, अ और आ के मिलने से, आ और आ के मिलने से, है ना, आ और अ के मिलने से। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जहां पर आ का निर्माण
होता है, तो इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर चेक करें, पहले पद का अंतिम ध्वनि अ है, यहाँ पर ह है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है ही नहीं, यानी कि ये हमारा नहीं होगा। दूसरा है आ तो है लेकिन बाद में फिर ह है, तो ये भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तो त के अंत में अ है और यहाँ पर आ है, तो अब ये हमारा हो सकता है क्या, अ और आ। इसको देखेंगे तो ह, ये तो स्वर संधि का उदाहरण ही नहीं है, तो यानी कि स्वर संधि का उदाहरण इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक है, हत जोर आहत। तो यहाँ से इसको अगर डिटेल में जानेंगे तो देखिए, इसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि त में अ है और यहाँ पहला वर्ण आ है, यही चेक करते हैं, इसका अंतिम और इसका पहला। तो अ और आ मिलके हमारा क्या बनाता है, आ को लिखते नहीं है, उसका मात्रा लिखा जाता है। तो अब आप यहाँ देखिए कि हत, त में से अ निकल गया तो त हलंत बचा, उसके बाद यहाँ से आ निकल गया है तो हत बचा, और नया जो हमारा बना हुआ है वो जहां से निकला वहां लगा देंगे तो आ बना हुआ है, तो देखिए आ यहाँ बन गया, यानी कि हताहत का संधि विच्छेद हमारा यहाँ पर हो जाएगा हत जोर आहत, हत जोर आहत, यानी कि तीसरा जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है हत जोर आहत, हताहत, हत जोर आहत। तो हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा, हत जोर आहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप लोग को याद भी होगा, है ना। तो याद होने से मतलब नहीं है, हम इसको समझेंगे कि ऑप्शन में कैसे है, आंसर हमारा कैसे होगा, है ना, लॉजिक भी दिया जाएगा इसका। तो देखिए पवन, पवन यानी कि अब इसको जरा समझिए, पवन जो है हमारा अयादी स्वर संधि का उदाहरण है, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि पहचानने का तरीका है, अयादी स्वर संधि पहचानने का तरीका है कि जहां कहीं भी आपको शब्द में सुनाई देगा अय, आय, औ, आव, ये चार ध्वनि जहां आपको सुनाई दिया, मध्य में, शब्दों के मध्य में ये चार ध्वनि जहां आपको सुनाई दिया, वही हमारा होता है कौन संधि, अयादी संधि। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पवन को ध्यान से पढ़ें तो पवन, 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 हम ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे तो हमारा औ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, औ, सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, औ। तो औ को, औ किस किस से मिलकर बनता है ये भी जानना जरूरी है। औ किस किस से मिलकर बनता है, तो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब जाके हमारा बनता है औ, यानी कि हमारा पूर्व पद में ओ चाहिए और अंतिम पद में क्या होगा, तो व में जो होगा वही होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको तोड़ने का अगर हम प्रयास करें तो देखिए इसको तोड़ रहे हैं, तो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है पो जोर अन, दूसरा ऑप्शन हमारा है प जोर वन, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पा जोर वन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प जोर वान, प जोर वान। अब इसको समझते हैं, तो यहाँ जो है आ हो गया, आ होगा नहीं हमारा, अ वाला होगा नहीं, अ वाला होगा नहीं, तो जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा हमारा, तो हमको चाहिए शुरू में ओ और बाद में अ या कोई भिन्न स्वर। तो यहाँ अ दिया हुआ है क्योंकि पवन अन, यहाँ पर व में अ लुप्त है, तो हमारा एक नंबर हो जाएगा यहाँ पोजोर अन। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पोजोर अन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न है उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्योग, ध्यान से समझेंगे इसको, उद्योग, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। चौथा प्रश्न हमारा है उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चलिए देखिए, एक नंबर में दिया हुआ है उद, उद जोर योग, उद जोर योग। दो नंबर में दिया है उत जोर योग, उत जोर योग। और चार, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है उ जोर दयोग, उ जोर दयोग। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उद जोर योग, उद जोर योग। अंतर देखिए, इस युद्ध में और इस युद्ध में थोड़ा सा हलंत का अंतर है, तो उद जोर योग तो हमारा नहीं होगा, उत जोर योग और उ जोर योग ये भी नहीं होगा हमारा, और ये तो होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत जोर योग। नियम कहता है कि त के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यरलव में से कोई आए तो त का द बन जाता है। तो यही देख लीजिए, त का हमारा द बना हुआ है, बाद में य आया, तो इन दोनों को मिला करके हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हमारा हो जाएगा उद जोर योग, उत जोर
योग, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसको याद कर लेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि त के बाद यदि वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या यर लव आए, यर लव आए या कोई स्वर वर्ण आए तो त का य बन जाता है। त का य तो आधा है तो आधा बनेगा, और बाद वाला जो है हमारा य आके मिलेगा इसमें, तो त का तो द बन जाएगा, त का द बनेगा, सॉरी त का द। तो द और य को हिंदी में लिखने का तरीका है ऐसे, तो देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, जैसे विद्यालय में होता है, उद्योग में होता है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्जोर योग। उद्योग का संधि विच्छेद उत्जोर योग, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जुड़े रहें, कंटिन्यू करते रहेंगे हम इस तरह के प्रश्नों को, जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हम सब उस पर डिस्कस करते रहेंगे। आगे कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यथेष्ट, यथेष्ट तो देखिए शब्द में ही छुपा रहता है यथेष्ट। यथेष्ट कहीं भी आपको ए दिखाई दे, कहीं भी आपको ओ दिखाई दे, कहीं भी आपको और दिखाई दे, तो वो गुण संधि का उदाहरण होता है। गुण संधि एक स्वर संधि होता है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पांचवा में एक होता है गुण। तो ये गुण संधि का पहचान है कि ए ओ और को क्या जानो, गुण जानो, तो ए का मात्रा ऐसे दिखेगा, ओ का मात्रा ऐसे दिखेगा, और आपको ऐसे दिखाई देगा। तो देखिए आपको ए वाला दिख रहा है, ए, यथे, ये, यथेष्ट, है ना। तो अब चेक करना है हमको कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ए बनता किस किस से है। तो अ के बाद हर्षई दीर्घई आता है तो ए बनता है, आ के बाद हर्षई दीर्घई आए तो भी ए बनता है। तो देखिए यहाँ पर यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखते हैं किसमें दिया हुआ है इस तरह का कॉम्बिनेशन। चलिए देखिए, पहला ही ऑप्शन दिया है यथाजोर ईस्ट, यथाजोर ईस्ट। आई होप यही होगा, यथाजोर ईस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से आ निकल गया, यहाँ से ई निकला, अ या आ के बाद भिन्न स्वर आए तो ये बनता है, ये की मात्रा ऐसे होती है। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है यथिष्ट, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। यथिष्ट, यथाजोर ईस्ट, कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, प्रातः काल। छठा प्रश्न दिया हुआ है कि प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए ये प्रातः काल है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। विसर्ग संधि को जो डिटेल आप क्लास करेंगे, तो प्रातः काल का कोई होता ही नहीं है संधि विच्छेद, बस हम उस शब्दों को अलग अलग करके बीच में धन चिन्ह दे देते हैं। प्रातः जोर काल, नियम कहता है कि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले अ या आ हो, तथा बाद में क ख प फ हो। नियम पढ़िएगा आप, समझ में आपको आएगा, है ना। विसर्ग के पहले अ आ हो, बाद में क ख प फ हो, तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ विसर्ग में पहले अ है और यहाँ क आया हुआ है, तो कोई बदलाव नहीं होगा, धन चिन्ह हटा देंगे तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, प्रातः जोर काल। प्रातः जोर काल, प्रातः काल। ये बात समझ में आई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निराधार का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निराधार, निराधार, तो देखिए यहाँ आ बना हुआ है ना, निराधार। तो निराधार का संधि विच्छेद हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण दिया हुआ है ना। तो निराधार का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ये हो जाता है निहजोर आधार, निहजोर आधार। नियम कहता है कि विसर्ग के पहले हर्षई या दीर्घई हो तथा बाद में कोई स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का र बन जाता है, तो आधा र बनेगा, र में आके अ मिलेगा चाहे आ मिलेगा तो ये रा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है निराधार, तो निहजोर आधार, निराधार विसर्ग संधि का उदाहरण है, निहजोर आधार। तो क्या हो जाएगा, निराधार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदैव, सदैव, है ना। सदैव, सदैव जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे सदैव को, तो सदा जोर एव होता है, सदा जोर एव, यहाँ से आ निकलता है, यहाँ से ए निकलता है, ये दोनों मिलकर के हमारा अय बना लेते हैं। अय का मात्रा ऐसे होता है, तो देख लीजिए अय का मात्रा यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सदा जोर एव, सदैव, सदा जोर एव। इसी तरह से होता है तथैव, एकाएक, नैन, ये सब प्रश्न आया हुआ है, इसी पर आधारित प्रश्न होता है एकाएक। देखिए ऊपर एकाएक,
नैन, यथैव, यथैव, तथैव, ये सब हमारा इसी नियम पर बनेगा। और ये सारा का सारा विरिधि स्वर संधि का उदाहरण है, विरिधि स्वर संधि। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निश्चय, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। कभी भी आपको विसर्ग तालाब स के बाद च या छ आए तो विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? इसका तोड़ेंगे हम तो निह जोर चय, निह जोर चय। नियम कहता है कि विसर्ग के बाद च या छ हो तो, विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का तालाब स हो जाता है। यही हुआ है, देख लीजिए। अगर इस यहाँ से विसर्ग है, यहाँ च आया हुआ है तो च का क्या बन जाएगा? त का तालाब स बन गया। आधा है तो आधा, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। निहजोर चय निश्चय, निहजोर चय निश्चय, निहजोर चय निश्चय विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद पूछा हुआ है, तो देखते हैं उद्घाटन कैसे होगा। उद्घाटन का उद्घाटन करना बड़ा आसान है, देखते हैं। उद्जोर घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया हुआ है उद्जोर घाटन, दूसरा ऑप्शन हमारा है सत उत्जोर घाटन, उत्जोर घाटन। ऑप्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। तीसरा ऑप्शन है हमारा है उत्जोर घाटन, उत्जोर घाटन। चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है उद्जोर घाटन, उद्जोर घाटन। अब गौर करेंगे, हलंत यहाँ है यहाँ नहीं है, हलंत यहाँ है यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले हम जाने कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन संधि के विच्छेद करके अगर दिया होगा तो उसका पहचान यही होता है, जब भी विच्छेद करके दिया हो तो उसका पहचान यही होता है कि उसमें हलंत लगा रहता है। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या लगा रहता है? हलंत। तो देख लीजिए कहाँ लगा हुआ है। नियम कहता है कि त के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, यरल आए तो त का द हो जाता है। देख लीजिए यही नियम है हमारा। त के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या द आए, सॉरी, तो त का क्या बन जाता है? द, त का द। तो देख लीजिए त का द अगर बन जाएगा तो उद्घाटन हो जाएगा। त द और घ मिलकर यहाँ पर हलंत लग जाएगा, आधा तो है तो आधे द बनेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी, उद्जोर घाटन, उद्जोर घाटन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी संधि विच्छेद में दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत मेरा तो फेवरेट है। सुक्ति, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कहीं भी आपको आ दिखे, कहीं भी आपको दीर्घऊ दिखे तो समझ जाइएगा, कहीं भी आपको दीर्घई दिखे तो समझ जाइएगा मध्य में अगर ये दिखाई दे रहा है शब्दों के मध्य में तो वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये सुक्ति। यहाँ पर देख लीजिए मात्रा दिख रहा है दीर्घऊ का, दीर्घऊ का मात्रा ऐसे ही होता है, यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि हर्षऊ हर्षऊ मिल के क्या बना है? दीर्घऊ बना है। तो हम हर्षऊ हर्षऊ को अलग कर देंगे, हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शनल देखते हैं हम। ये 10वां प्रश्न है। ऑप्शन कह रहा है कि सजोर उक्ति, सजोर उक्ति, सजोर उक्ति नहीं होगा ये, क्योंकि अ और ई मिलकर तो ओ बन जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति। देखिए यहाँ पर हर्षऊ है, यहाँ पर भी हर्षऊ, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा? दीर्घऊ। तो दीर्घऊ बनेगा तो स में से हर्षऊ निकला, ऊ निकला तो बच गया कुति ऐसे, या बाद में ऐसे सुक्ति, यानी कि यही वाला हमारा हो जाएगा बी नंबर। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। सजोर उक्ति वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लेंगे। इसी तरह के प्रश्नों को डिस्कशन के लिए आप लोग जुड़े रहें एडमेरिट क्लास के यूट्यूब चैनल पे, एडमेरिट बाई सोनू सर। हम इससे भी महत्वपूर्ण हर ग्रामर का वो चैप्टर, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, सबका वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे, देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना न भूलें। इफ यू शेयर देन आई थिंक यू केयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों को लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।